डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटम यानी परमाणु, जिसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग कहते हैं, यानी कि हम एटम का जिक्र करने जा रहे हैं। एटम के बारे में समझेंगे कि एटम किसे कहते हैं। तो देखिए, एटम को हम हिंदी में परमाणु कहते हैं। और परमाणु क्या है? तो किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम एटम कहते हैं। यानी पदार्थ जो है किसी भी चीज का वो आखिरी सबसे छोटा कण है, वो आखिरी यानी वो लास्ट पार्टिकल है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो वो तो खैर उसके कंस्टिट्यूएंट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिससे एटम बना होता है। लेकिन किसी भी पदार्थ के सबसे छोटा कण जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है को हम एटम के रूप में डिफाइन करते हैं। और ये एटम जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। हालांकि एटम रिएक्शन में तो भाग लेगा, लेकिन स्वतंत्र अवस्था यानी फ्री एग्जिस्टेंस इसकी नहीं होती है। तो एटम किसे कहते हैं? The smallest particle of any matter is known as atom. आप इसको लिख लीजिए। Generally, atoms are not found in a free state and can participate in chemical reactions. एटम जो है वो फ्री अवस्था में यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। वो कभी भी रहेगा तो मोलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा किसी सब्सटेंस के अंदर, या आयंस के फॉर्म में होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पानी है यानी H2O, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर पानी का निर्माण करते हैं, यानी H2O बनाते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक खास प्रोपोर्शन में उसमें रिएक्शन हुआ, उसके अंदर जो है केमिकल कॉम्बिनेशन हुई और कंबाइंड फॉर्म में ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर के रूप में प्रेजेंट है। तो एटम को के बारे में आप बस इतना याद रख लीजिए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एटम। किसी भी चीज के सबसे छोटे कण को एटम कहते हैं, जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। हालांकि वो रिएक्शन में भाग लेता है। तो हम एटम के बारे में इस वीडियो के जरिए जानेंगे। इसके साथ साथ हम एटॉमिक नंबर का जिक्र करेंगे, फिर एटॉमिक मास को भी समझेंगे। उसके बाद हम मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास को हम समझने की कोशिश करेंगे, यानी एटम किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल का क्या मतलब है और मॉलिक्यूलर मास क्या है। फिर एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एटम समझ जाने के बाद में एलिमेंट आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम केमिकल कंपाउंड किसे कहते हैं और फिर मिक्सचर किसे कहते हैं। तो इतनी चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको एटम और मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास
सब्सटेंस, एलिमेंट्स, मिक्सचर, इन सारी चीजों की समझ डेवलप हो जाए। तो देखिए, हम अब बात करते हैं पहले मैटर का, यानी किसी पदार्थ का। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं कि कोई भी चीज जिसमें वजन भी हो और वो उसमें वॉल्यूम भी हो और कुछ जगह भी घेरे, तो उसको हम कहते हैं पदार्थ। यानी दुनिया की सारी चीजें पदार्थ के बने होते हैं, सारी चीजें पदार्थ है। जैसे पानी है, लोहा लक्कड़ जैसी चीजें हैं, स्टोन है, घर में इस्तेमाल होने वाला जो है नमक है, चीनी है, लेबोरेटरी में हम जो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब मैटर है। और इस मैटर यानी इस पदार्थ के जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो छोटे छोटे कण से जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। जैसे मान लिया कि कोई दीवार है, किसी बिल्डिंग की दीवार है, तो उस दीवार को बनाने वाले जो यूनिट एंटिटी है उसको हम ईंट कहते हैं। ईंट यानी बहुत सारे ईंट से मिलकर एक दीवार बनी होती है, तो उसके जो है बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? एक ईंट हुआ। तो उसी तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स, यानी जितने भी मैटर हैं उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी बनाने वाला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो है एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच बिल्ट अप ए मैटर। मैटर जिस छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बने होते हैं उसे हम एटम कहते हैं। चलिए, इतनी बात हम समझ लिए। अब जो है देखिए, वो एटम्स जो है, उस एटम्स में क्या क्या होता है, यानी वो एटम किस चीज का बना होता है। तो एटम जिस चीज का बना होता है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। यानी एटम जिस चीज से मिलकर बना हुआ है उसमें तीन चीजें हैं। पहले है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स आप याद रखिए, एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो है ना निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। आप फिगर में देखिए कि ये जो एटम होता है, वो एटम एक गोलाकार संरचना होती है एटम की। एटम गोलाकार है, गेंद की तरह है, और उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट के अंदर, जिसको हम शेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। जिस तरीके से सूरज के चारों तरफ ये जमीन जो है चक्कर लगाते रहता है, उसी तरह एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने का रास्ता है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो ऑर्बिट में रहता है। एटम क्या है? तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग है। किसी भी चीज के सबसे छोटे कण को एटम कहते हैं, यानी परमाणु कहते हैं। और इस परमाणु के अंदर दो चीजें होती है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो रेसिडेंशियल प्लेस है वो है ऑर्बिट, यानी शेल। इलेक्ट्रॉन का जो घर द्वार है वो है ऑर्बिट, यानी शेल। और प्रोटॉन का जो घर द्वार है वो है न्यूक्लियस। प्रोटॉन की जो रेसिडेंशियल प्लेस है एटम के अंदर वो है न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन का भी रेसिडेंशियल प्लेस, घर द्वार,
वो है न्यूक्लियस। यानी एटम है, एटम के अंदर दो घर है, एक को न्यूक्लियस कहते हैं जो अंदर है सेंटर में, उस घर के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन सब रहते हैं और न्यूट्रॉन सब रहते हैं। यानी प्रोटॉन सब रहते हैं, न्यूट्रॉन सब। यानी प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम में। एटम के किस पार्ट में होता है? तो सेंटर में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इतनी बात ध्यान में रखिए। तो एटम में क्या है? दो पार्ट है, एक तो न्यूक्लियस है, दूसरा ऑर्बिट है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है। तो एटम इज composed of electrons, protons and neutrons. Atoms are smaller than anything that we can imagine. एक एटम, एक हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो उसकी जो रेडियस होती है, उसका जो डायमेंशन होता है, सॉरी, तो एटम का जो डायमेंशन होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। यानी कि वो नैनोमीटर से भी कम होता है उसका। 10⁻⁹ को जो हम 10⁻⁹ अगर 9 है ना तो वो नैनो में चला जाता है। यानी 10⁻⁻9 जो है वो 1 kg के बराबर होता है। अगर 1 kg, अगर kg में हम लें किसी पार्टिकल को और वो 1 नैनोग्राम है तो 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 kg। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना छोटा पार्टिकल है। अब देखिए इसमें हमने यहाँ पे क्या किया है कि फर्स्ट 18 एटम जो है उसको हमने यहाँ दर्शाया है। तो फर्स्ट 18 एटम का लिस्ट देख लीजिए। पहला एटम क्या है? हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये 18 जो है एटम का नाम यहाँ पे आप याद रखिए। इसी 18 एटम का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। तो अब आते हैं हम एटम के बारे में। तो जान गए कि एटम किसे कहते हैं। एटम क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। यानी किसी भी चीज के, किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम एलिमेंट पे। एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में हम तत्व के नाम से जानते हैं। ए प्योर सब्सटेंस, a pure substance containing only one type of atom is defined as an element. एलिमेंट कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, मान लिया कि एक रॉड है, लोहा है या सोना है, चांदी है, तो उसमें उसके वो जो बने होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? वो बिल्कुल सिमिलर एटम के बने होते हैं, एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं। और एक ही तरह के एटम से किसी चीज, कोई चीज अगर बना हुआ है तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज नोन एज एन एलिमेंट। चलिए एलिमेंट का मतलब ए प्योर सब्सटेंस हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है एंड मेनी मोर। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स जो है आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देख सकते हैं। इसका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूंगा जरूर। तो ये जो है लिस्ट है एलिमेंट्स के, जो आप 9th के बुक में आप इसको देख सकते हैं, 10th के बुक में भी मिल जाएगा, ISC के बुक में भी मिलेगा। तो ये जो है लगभग 18 जो है आर्गन तक मैंने ये लिस्ट आपको
प्रोवाइड कर दिया है। इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल की एक लिंक होगी, उस लिंक को आप क्लिक करके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल मैंने वहां पे अटैच कर दिया। तो अब जो है हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। देखिए कोई एटम है, एटम किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग, ये हो गया एटम। एटम किस चीज का बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम में एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में पाया जाता है। तो एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे? देखिए एटॉमिक नंबर कहते हैं कि किसी एटम में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के नंबर को उस एटम का हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या हुआ? कि किसी एटम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन की जो संख्या होगी, उस प्रोटॉन की संख्या को उस एटम का हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, आप याद रखिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। एटॉमिक मास किसे कहेंगे? तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एटम का एक फिगर बना हुआ है। आप दाहिने साइड में कॉर्नर पे देखिए ऊपर, तो उस आपको जो है एटम का, जैसे मान लिया कि ये एटम है, तो इसमें न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को इकट्ठे मिलाकर हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। यानी परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है, दोनों को इकट्ठे जोड़ देंगे तो हमारा जो है परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। अब देखिए परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को, यानी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मान लिया कि यहाँ x कैपिटल में लिखा हुआ है, तो x के ऊपर a जो है वो क्या है? वो है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को a से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या को z से डिनोट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन परमाणु है, उसकी एटॉमिक संख्या जो होती है, एटॉमिक नंबर, वो 7 होती है, और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 14। तो 14 हम ऊपर लिख देंगे और 7 नीचे लिख देंगे। इस तरीके से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ऑक्सीजन का 16 और 8 जो है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से ये लिखने का एक तरीका है, आप इस तरीके से लिखिए। अब आइए हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है, वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो और केमिकल रिएक्शन में भी भाग लेता हो। तो ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम का भी तो डेफिनेशन ऐसे ही दिया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग इज नोन एज एटम। तो लेकिन देखिए ध्यान देना कि एटम जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है उसकी, यानी कि ये स्वतंत्र अवस्था में एटम नहीं पाया जाता है। लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी कि उसका जो है इंडिपेंडेंट उसकी एग्जिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल का। जैसे इसका मिसाल ये है कि मान लिया कि आप पानी को गर्म करते हैं, पानी मतलब H2O, उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है और वो वाटर बॉयल होने लगता है, उसमें से एक एक मॉलिक्यूल निकल कर भाग जाता है, ऊपर हवा में मिल जाती है, वेपोराइज हो जाता है और वाटर गैस बन जाता है, गैसियस फॉर्म में आता है। तो अगर मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता तो वाटर मॉलिक्यूल उसमें से तो गायब नहीं होता, उसी में रहता। तो इसलिए मॉलिक्यूल का डेफिनेशन ही यही है कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, यानी जिसकी स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता हो, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल।
the smallest particle of a substance that can be found in free state and take part in chemical reaction is described as, molecule is described लिख लीजिएगा आप, वहां describe में आखिर में s है, वहां पे s के जगह पे d लिख लीजिएगा, described होगा as molecule। एक बार और आप सुनिए molecule का definition: the smallest particle of a substance that can be found in free state and take part in chemical reaction is defined as molecule. The smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. Atoms of the same element or of different elements can join together to form molecule. Molecule जो बनता है वो एक ही तरह के दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, या तरह तरह के एक से ज्यादा एटम्स, जैसे मान लिया कि वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये डिफरेंट टाइप के हो गया ना। तो डिफरेंट टाइप के एटम्स जो है दो हो सकता है या दो से ज्यादा हो सकता है, ये कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब ये हुआ कि एटम्स से मिलकर, कई एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन गैस का O2, तो उसमें दो ऑक्सीजन एक साथ मिला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। H2O है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला हुआ है उस मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल्स जो होता है एटम्स के बने होते हैं। एक ही तरह के दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं या दो ही एटम हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। चलिए, मॉलिक्यूल्स की समझ आपको डेवलप हो गई। अब आते हैं कंपाउंड के ऊपर। कंपाउंड किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस जो कि सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बने हुए हों तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं कि कोई सब्सटेंस है और उसमें एक ही तरह के यानी सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड। जैसे वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है। इसमें क्या है, एक गिलास वाटर है आपके पास, तो एक गिलास वाटर में सिर्फ और सिर्फ H2O है। उसमें ऐसा नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें NaCl है। अगर प्योर वाटर है आपके पास तो उस प्योर वाटर में सिर्फ और सिर्फ H2O है। ट्रिलियन, बिलियंस एंड ट्रिलियंस। आप जो है मोल कंसेप्ट देखेंगे, आप मेरे इसी चैनल पे मोल कंसेप्ट की वीडियो पड़ी हुई है। तो एक मोल वाटर के अंदर 18 ग्राम वाटर होता है और उस 18 ग्राम वाटर में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे 6.022 into 10 to the power 23 नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी देखिए कितनी बड़ी संख्या है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के, एक मोल में इतने पाए जाते हैं। उसी तरह से एक मोल सोडियम क्लोराइड में, एक मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में, या किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये सिमिलर टाइप्स होंगे उसमें। अगर प्योर कंपाउंड है तो सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो एग्रीगेट होता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का डिफिनीशन एक बार और समझ लीजिए कि एनी सब्सटेंस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कंपाउंड। तो चलिए, कंपाउंड समझ में आ गया। अब आइए हम मिक्सचर की बात करते हैं कि मिक्सचर किसे कहते हैं। देखिए, मिक्सचर कहते हैं मिश्रण कि दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिक्स कर दीजिए ना, तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इज डिफाइंड एज ए मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं? जैसे पानी है, पानी में नमक डाल दिया, चीनी भी डाल दिया,
तो वो मिक्सचर हो गया। अगर पानी में सिर्फ नमक ही डाल दिया तो वो भी जो है मिक्सचर हो गया। पानी में सिर्फ चीनी डाल दिया तो वो भी मिक्सचर हो गया। दो चीजों को एक साथ मिला दिया या बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला दिया तो वो मिक्सचर हो गया। तो इस तरीके से मिक्सचर जो है आप समझ चुके होंगे। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स की समझ डेवलप कर लिया है। तो इस तरीके से हम अब एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो इन सारी चीजों को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।